अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ एक्सरसाइज जो है नाइन्थ साइंस की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसकी बात करेंगे। चैप्टर पहला जो है वो मैट्रिसेस का है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर एरे, ये देखिए आपके पास ये रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। अगर आप इनके अंदर देखें ये रियल नंबर्स हैं, तो कुछ भी हो इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में बंद कर दी जाए, इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा मैट्रिक्स जो होते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो उसने कहा है इसको ऑर्डर निकालें। मैट्रिक्स में इसको इधर से इधर देखें तो ये रो होती है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं उनको m से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम होता है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो इसको कॉलम को हम n से ज़ाहिर करते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? m/n, ठीक है। ये ऑर्डर होता है। इसका मतलब 2 रोज़ 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है 2/2 होगा ये, ठीक है। b को देखें अगर, तो ये भी ऐसे ही है कि ये भी 2/2 होगा कि उसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। इसको देखें तीसरे को, जो c है हमारे पास, इसमें 1 रो है, बाय लिखें, कॉलम कितने हैं? 1 2, तो ये 2 हो गया। इसी तरीके से ये डी वाला जो है, इसको देखें, इसकी कितनी रोज़ हैं? 1 2 3, तो इसलिए 3 बाय, कॉलम क्या है? 1, 1 है, तो 3/1 हो जाएगा। अब इसको देखें आप ई वाले को, इसकी कितनी रोज़ हैं? 1 2 3, तो ये 3 बाय, कॉलम कितने हैं? 1 2, तो ये 3/2 होगा। अब एफ़ को देख लें, तो ये हमारे पास जो है इसकी 1 रो है, 1 कॉलम है, यानी कि ये 1/1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये जो जी है नेक्स्ट, इसको देखें कि इसकी कितनी रोज़ हैं? 1 2 3, 3 रोज़ हैं, तो 3 बाय, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3/3 इसका ऑर्डर होगा। ऐसे ही एज को देखें आप, इसकी 2 रोज़ हैं, 1 2, तो 2 बाय, 2 रोज़ हैं, 2/3, क्योंकि 3 कॉलम है, 1 2 3। तो ये हमारे पास जो है पहले क्वेश्चन की जो है वो मैंने जो तमाम जुज़े हैं वो बता दी हैं आपको। मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बना के, अब ये क्वेश्चन के तौर पे मैंने क्वेश्चन तो हल कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक मैं चीज़ बताता हूँ, गौर कीजिएगा यहाँ पर कि फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 5 6 है, ये मेरे पास 3 8 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 1 2 लिखा, मैंने अपने पास से लिख लिया। जब हम रो की बात करते हैं, ये देखें, ये पहली रो है, यानी कि ये R1 है, ये दूसरी रो है, यानी कि R2 है, ये तीसरी रो है, यानी कि R3 है। ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये पहला कॉलम है, C1 कहेंगे, ये दूसरा कॉलम है जिसको C2 कहेंगे, ये तीसरा कॉलम है जिसको C3 कहेंगे, ये चौथा कॉलम है जिसको C4 कहेंगे। यानी कि रोज़ जो होती हैं उनको हम R1 R2 R3, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती हैं, यानी कि इसकी अगर मैं रोज़ देखूँ 1 2 3 रोज़ हैं, तो मेरे पास जो M है ना वो 3 है। कॉलम जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम जो होता है उसको हम n से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि 4 है। इसलिए जब मैं इसका ऑर्डर लिखूँगा तो वो m/n होगा। इसका मतलब है कि वो क्या लिखा जाएगा? 3/4, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय, या मल्टीपल भी कह सकते हैं इसको, अक्सर किताबों में यूँ लिखा होता है, क्रॉस का निशान होता है। तो ये इसका ऑर्डर लिखने का तरीका है, 3/4 कह लें, क्योंकि 3 रोज़ हैं 4 कॉलम है। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।